हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण और जो वेग हैं उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, जेपीएच की जो बुक है डायनेमिक्स की, उसकी फर्स्ट सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग लैम्डा आर व म्यू थीटा हैं, इसका पथ ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर तथा म्यू थीटा ब्रैकेट में लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर हैं। तो देखिए, आपको दिया है किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। तो अरीय वेग तो है लैम्डा आर, अरीय वेग जिसे हम आर डॉट कहते हैं। तो आपको दिया है अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग, तो अरीय वेग जिसे आर डॉट कहते हैं वह तो दे रखा है लैम्डा आर। अरीय वेग आर डॉट इक्वल टू लैम्डा आर तथा अनुप्रस्थ जो वेग है, अनुप्रस्थ वेग है वो है म्यू थीटा। तो यानी अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट इक्वल टू ये है म्यू थीटा। देखिए, आप आर डॉट को डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा तथा आर थीटा डॉट को डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग लैम्डा आर तथा म्यू थीटा है, तो इसका पथ ज्ञात करो। देखिए, मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, आपको एक बार और बताते हैं कि जब भी पथ पूछा जाए तो ये जो दोनों समीकरण निकले हैं इनमें से टी को हटाना होता है। अब टी कब हटेगा? जब जो इक्वेशन 1 है इसको 2 से डिवाइड करें, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी, और आर डी थीटा अपॉन डी टी जैसे ही डिवाइड करोगे डी टी हट जाएगा तो डी आर अपॉन आर डी थीटा आएगा, डी आर अपॉन आर डी थीटा आएगा। ये बनेगा लैम्डा आर और इधर है म्यू थीटा, तो ये अपॉन में आ जाएगा म्यू थीटा, यानी लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा, तो ये बन गया। इसके साथ ही अगर हम इस आर को लैम्डा आर में से, ये जो आर है इसे इस आर के साथ मिलाएं तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और डी थीटा को इधर ले जाएं तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन म्यू, और फिर डी ये जो थीटा है अपॉन में है और साथ में ये डी थीटा चला जाएगा। इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन आर, लैम्डा अपॉन म्यू 1 अपॉन थीटा का हो जाएगा लॉग थीटा, और फिर कांस्टेंट प्लस सी कर दो या माइनस सी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इसलिए किया है क्योंकि इधर वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। तो हमने क्या किया, इस माइनस को देखते हुए पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर और माइनस का लैम्डा अपॉन म्यू लॉग थीटा माइनस सी, जो कि कण के पथ का समीकरण है। अब देखिए, क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में और पूछा है। ये कहा है तथा सिद्ध करो कि अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर तथा म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर हैं। इसे और प्रूव करना है तो देखिए, इसके लिए जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हैं, इन्हीं का यूज करें। तो आर डॉट इक्वल टू लैम्डा आर है। हम अगर आर डबल डॉट निकालें, आर डबल डॉट इसलिए निकाला क्योंकि अरीय जो त्वरण है इसमें आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर की जरूरत होती है, तो आर डबल डॉट यहाँ आ रहा है काम में। तो हम इक्वेशन 1 से आर डबल डॉट निकालेंगे, यानी आर डॉट का दोबारा से टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आर डॉट का हो जाएगा आर डबल डॉट, लैम्डा है तो लैम्डा, और आर का हो जाएगा आर डॉट, यानी डी आर अपॉन डी टी करोगे उसे आर डॉट लिख सकते हैं। वैसे ही थीटा डबल डॉट की और जरूरत पड़ेगी तो इसका यू इंटू वी से अवकलन करें टी के सापेक्ष, तो आर का हो गया आर डॉट, थीटा डॉट यूं ही, फिर आएगा प्लस। देखिए, पहले का अवकलन किया आर का आर डॉट, थीटा डॉट यूं ही, फिर प्लस। अब आर को यूं ही लिखोगे, थीटा डॉट का करोगे थीटा डबल डॉट, इक्वल में है म्यू थीटा, थीटा का करोगे फिर यहाँ जो म्यू थीटा है तो थीटा का थीटा डॉट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आर थीटा डबल डॉट निकालें तो ये बनेगा म्यू थीटा डॉट माइनस आर डॉट थीटा डॉट। अब देखिए, हम अरीय त्वरण निकालना चाहें तो ये बनेगा अरीय त्वरण आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर।
तो देखिए आर डबल डॉट की जो वैल्यू है वह है लेमडा आर डॉट, तो लेमडा आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट, देखिए आर थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ लेमडा इंटू आर डॉट की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से, देखिए इक्वेशन जो 1 है उसमें 1 और 2 जो दे रखी हैं उसमें आर डॉट इक्वल टू लेमडा आर है और आर थीटा डॉट इक्वल टू म्यू थीटा है। तो इनका हम यूज करें देखिए लेमडा तो यहाँ है, आर डॉट की जो वैल्यू है यहाँ से आर डॉट इक्वल टू लेमडा आर माइनस आर, और थीटा डॉट की जो वैल्यू बनेगी यहाँ से थीटा डॉट इक्वल टू आएगा म्यू थीटा अपॉन आर। थीटा डॉट की वैल्यू है म्यू थीटा अपॉन आर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये बना लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर अपॉन आर माइनस का, ये देखिए नीचे जो आर स्क्वायर होगा उसमें से एक आर कैंसिल तो एक आर बचा, और ऊपर रहेगा म्यू स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। ये तो रहा अर्य त्वरण। अब बात करेंगे हम अनुप्रस्थ त्वरण की। तो देखिए जो अनुप्रस्थ त्वरण है उसका फॉर्मूला बनता है, अनुप्रस्थ त्वरण का जो फॉर्मूला बनता है वह है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो देखिए 2r डॉट की वैल्यू क्या है, r डॉट की वैल्यू है r डॉट इक्वल टू लेमडा आर, तो r डॉट की वैल्यू लेमडा आर रख दी, थीटा डॉट की वैल्यू निकलेगी यहाँ से म्यू थीटा अपॉन आर, थीटा डॉट की वैल्यू म्यू थीटा अपॉन आर प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो देखिए यहाँ से आर थीटा डबल डॉट की वैल्यू म्यू थीटा डॉट माइनस आर डॉट थीटा डॉट है, म्यू थीटा डॉट माइनस आर डॉट थीटा डॉट है। इसके बाद में 2 लेमडा आर, तो देखिए एक आर से एक आर कैंसिल होगा, ये यहाँ बचेगा 2 लेमडा म्यू थीटा, 2 लेमडा म्यू थीटा प्लस म्यू थीटा डॉट, तो म्यू तो ये रहा, थीटा डॉट की जो वैल्यू है वह निकलेगी, थीटा डॉट की वैल्यू वह निकलेगी म्यू थीटा अपॉन आर, तो म्यू थीटा अपॉन आर माइनस आर डॉट की वैल्यू है लेमडा आर, फिर है थीटा डॉट की वैल्यू है म्यू थीटा अपॉन आर, तो ये रख दिया म्यू थीटा अपॉन आर। इसके साथ ही देखें 2 लेमडा म्यू थीटा यहाँ रखा प्लस म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस आर से आर कैंसिल, लेमडा म्यू थीटा ये बचा। अब देखिए 2 म्यू लेमडा थीटा में से एक म्यू लेमडा थीटा कैंसिल होगा तो एक बचेगा, प्लस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर, यहाँ दोनों में से अगर हम म्यू थीटा कॉमन लें तो म्यू थीटा कॉमन लेने पे लेमडा बचा प्लस बचा म्यू थीटा कॉमन तो एक म्यू अपॉन आर बचा। ये रहा अनुप्रस्थ त्वरण। अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम इसी बुक में से क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया, और ये है फिर क्वेश्चन दिया है एक कण एक समान कोणीय वेग से वक्र r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा में चलता है, यानी वक्र ये दे रखा है, इस वक्र पर ये कोई वक्र है कैसा भी हो सकता है, इस तरह से इस पे कण चल रहा है मान लो पी पॉइंट पे, सिद्ध करो कि इसका अर्य त्वरण 0 होगा। अर्य त्वरण क्या होगा 0। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दे रखा है एक समान कोणीय वेग, समान कोणीय वेग का मतलब होता है डी थीटा अपॉन डी टी बराबर अचर, यानी डी थीटा अपॉन डी टी को आप थीटा डॉट कहो तो अचर ओमेगा मान सकते हैं। तो वक्र दे रखा है आर इक्वल टू ए की पावर थीटा, और कोणीय वेग जो थीटा डॉट है वह है अचर ओमेगा, अभी हमने बताया नीचे। अब देखिए कहा है सिद्ध करो इसका अर्य त्वरण 0 होगा। अर्य त्वरण का मतलब है, अर्य त्वरण का फॉर्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। देखिए थीटा डॉट की जगह ओमेगा लिख देंगे, लेकिन आर डबल डॉट की वैल्यू निकालनी है। आर डबल डॉट का मतलब है कि टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन। तो देखिए आर इक्वल टू ए की पावर थीटा है, अगर हम आर का डेरिवेटिव करें तो आर डॉट होगा, आर का डेरिवेटिव करें टी के रेस्पेक्ट में तो आर डॉट, यहाँ ए ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा ही होता है, लेकिन थीटा का करेंगे तो थीटा डॉट, तो ये बना आर डॉट इक्वल टू ए ई की पावर थीटा को दोबारा से हमने यहाँ से देखते हुए आर लिख दिया, और साथ में थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा रख दी यहाँ से। अब देखें अगर इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे आर डबल डॉट निकालेंगे तो आर डॉट का आर डबल डॉट, आर का आर डॉट ओमेगा। अब यहाँ आर डॉट की जो वैल्यू है वह है आर ओमेगा, तो आर डॉट की जगह आर ओमेगा लिखा, एक और ओमेगा ये रहा, तो ये बन गया आर ओमेगा स्क्वायर।
आर डबल डॉट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हम वैल्यू रखेंगे अर्य त्वरण के लिए आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आर डबल डॉट की जो वैल्यू है वह है आर ओमेगा स्क्वायर, आर डबल डॉट की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट की जगह ओमेगा लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो जीरो आया। इसके साथ ही अनुप्रस्थ त्वरण की बात करें, अनुप्रस्थ त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह है 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू है ओमेगा। यहाँ से ओमेगा को बाहर निकालें। देखिए अगर हम यहाँ से ओमेगा को बाहर निकालें तो 1/r ओमेगा बाहर d/dt आर स्क्वायर, d/dt आर स्क्वायर। तो यानी आर स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो 1/r ओमेगा तो ये रहा, आर स्क्वायर का 2r और आर का करेंगे तो dr/dt। देखिए आर से आर कैंसिल होगा, 2 ओमेगा बचा और dr/dt को आर डॉट कह देंगे। यहाँ 2 ओमेगा और आर डॉट की जो वैल्यू है, आर डॉट की जो वैल्यू है आपके लिए दे रखी है, आर ओमेगा यानी निकाली थी थोड़ी देर पहले। देखिए आपको बताएं, आर डॉट की जो वैल्यू है वह है आर डॉट इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर डॉट की जो वैल्यू है वह है आर ओमेगा। ये बन गया 2 ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर। ये आर जो होती है ये जैसे वक्र है, तो इस यहाँ कण पी पॉइंट पे है और ये मूल बिंदु है, तो आर ये होगी यानी मूल बिंदु से दूरी, जिसे हम ध्रुवीय दूरी भी कहते हैं। तो यानी ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, देखिए 2 ओमेगा आर डॉट की वैल्यू लिख दी हमने आर ओमेगा, तो ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर आर। और ये आप कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल यूज में ले सकते हैं, इंटू यानी ये आर यहाँ रखा। ये जो आर है ये होती है मूल बिंदु से दूरी कण की, और जिसे हम ध्रुव से दूरी कह देते हैं या ध्रुवांतर रेखा भी कह देते हैं। तो यही आपसे प्रूव करवाया इस क्वेश्चन में। देखिए यही पूछा था, सिद्ध करो कि इसका ये त्वरण शून्य होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा। अनुप्रस्थ त्वरण ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ त्वरण है वो ध्रुव से दूरी के प्रोपोर्शनल है। एक और क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक कण वृत्त r इक्वल टू 2a cos थीटा के अनुदेश इस प्रकार गमन करता है कि इसका करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। तो सिद्ध करो ये कंडीशन। देखिए कण वृत्त r इक्वल टू 2a cos थीटा के अनुदेश इस प्रकार गति करता है कि, यानी पथ दे रखा है और कंडीशन है कि जो कण गमन कर रहा है वह मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य है। देखिए मूल बिंदु की ओर जो त्वरण है वो अगर जीरो है, क्योंकि कण का मूल बिंदु की ओर त्वरण जीरो है और वक्र ये दे रखा r इक्वल टू 2a cos थीटा, तो मूल बिंदु की ओर जब त्वरण शून्य है तो मान लीजिए कण वक्र के बिंदु P पर है। अब देखिए ये मूल बिंदु O है, इस दिशा में त्वरण शून्य है, तो ये दिशा हो जाती है अर्य दिशा। ये दिशा कौन सी हो गई, मूल बिंदु की दिशा ये हो जाती है अर्य, और इसके जो लंबवत दिशा होती है वो होती है अनुप्रस्थ। तो हमारे लिए मूल बिंदु की ओर जो त्वरण है वो शून्य है, यानी अर्य त्वरण शून्य है। तो अर्य त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह बनता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 दे रखा है। अब देखिए आप, हमारे लिए जो इक्वेशन 1 है आर इक्वल टू 2a cos थीटा, जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, यहाँ से हम आर डॉट निकालें तो आर का डेरिवेटिव आर डॉट 2a cos थीटा का हो गया। देखिए 2a तो यहाँ लिखा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का किया तो थीटा डॉट। अब यहाँ आर डबल डॉट निकाला, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थीटा के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव है। तो देखिए आर डबल डॉट की जरूरत और पड़ेगी हमें, तो हमने आर डबल डॉट निकाला क्योंकि यहाँ वैल्यू रखनी है ना हमें। आर से आर डॉट निकाली, आर डबल डॉट निकाली, और जो इक्वेशन सेकंड है इसमें वैल्यू पुट करनी है। बस इसी की हेल्प से ये प्रूव करना है। तो यहाँ बना आर डॉट का हो गया आर डबल डॉट माइनस 2a। अब देखिए इसमें u इंटू भी लगाएंगे साइन में और थीटा में, तो साइन का हो गया, साइन को तो यूं ही लिखा साइन थीटा, और थीटा का किया थीटा डबल डॉट, थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट प्लस, अभी पहले को यूं ही रखा, दूसरे का डेरिवेटिव हो गया प्लस। अब दूसरे को यूं ही रखेंगे थीटा डॉट को, लेकिन पहले का करेंगे तो साइन का हो गया कॉस
और फिर थीटा का हो गया थीटा डॉट, और ये वाला थीटा डॉट यहाँ है। तो देखिए अब हम जो इक्वेशन सेकंड है उसमें वैल्यू रखें आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हुए, तो आर डबल डॉट की वैल्यू क्या है, -2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये रखा -2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस में आर साथ में थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए -2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट प्लस का कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर, आर की जो वैल्यू है वक्र दे रखा है आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा, तो हमने आर की जो वैल्यू है 2a कॉस थीटा लिखी, साथ में थीटा डॉट स्क्वायर, -2a कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में इसको 0 में निकाल देंगे, यहाँ रहेगा साइन थीटा थीटा डबल डॉट प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, -2a कॉमन तो प्लस बचा कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। इसके साथ ही देखिए यह रहा साइन थीटा थीटा डबल डॉट, और ये बना कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर ये 2 बार है इसीलिए 2 कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर होगा, और उधर राइट साइड में ले जाएं तो -2 कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो ये आएगा थीटा डबल डॉट, और ये -2 साइन से डिवाइड करोगे कॉस को तो कॉट बनेगा, और ये थीटा डॉट स्क्वायर। आप थीटा डॉट डबल डॉट को d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हो, -2 कॉट थीटा को आप लिख सकते कॉट माइनस का 2 कॉट थीटा, और जो थीटा डॉट है इसको d थीटा अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर अगले टर्न पर रहेगा।